हम्म। जब मेरे गांव में दो महापुरुषों संत दर्शन सिंह जी महाराज व संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का जन्मदिन 28 दिसंबर को तय किया गया था, मगर किसी वजह से कैंसिल हो गया। जब 31 दिसंबर को प्रोग्राम फिर से तय किया गया, उस दिन भी हालात पहले जैसे हो गए थे। इजाज़त लेने से जन्मदिन का प्रोग्राम हो गया और धन्यवाद करता हूँ उस परिचर का जिसने सतगुरु सेवा सफल है करे जो चित लाए विषय पर सत्संग फरमाया, और उन सेवादारों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सेवा में हिस्सा लिया। जन्मदिन प्रोग्राम में बोले गए लफ्ज दोहरा रहा। एक गजल। वो जीनते पहलू है, महताब है, गुलशन है। वो जीनते पहलू है, महताब है, गुलशन है। महसूस ये होता है ये रात सुहागन है। ऐ जान हया तेरी खलवत का है क्या आलम। सहमी हुई नजरें हैं, सिमटा हुआ दामन है। अब राह मोहब्बत में लुट जान के दिन आए। ऐ दिल न बचा खुद को, अपना ही तो रहजन है। बतलाए तो हम कैसे, समझाए तो हम क्यों कर। गुमनाम सी ख्वाहिश है, अनजान सी उलझन है। हर दोस्त के चेहरे पर सदरंग नकाबे हैं। दुश्मन तो बहर सूरत मालूम है दुश्मन है। बर्बाद ये गुलशन के असबाब फराहम है। गुलची है सगुफे है, बिजली है नशे मन है। हर मोड़ पे गुलशन के रुकते हैं कदम दर्शन। कांटों की शरारत है या शौकीए दामन है। एक वाक्य है। एक यंग मैन रामलीला देखने के लिए गया। सामने स्टेज पर जब रामलीला चल रही है, सभी रामलीला मंडली के कलाकार अपना अपना रोल निभा रहे हैं। दृश्य को जब बदली किया जाता है तो पर्दा गिर जाता है। कुछ देर बाद पर्दा उठता है तो रावण मंडली के कलाकार अपना रोल निभा रहे हैं। इसी तरह पर्दे और लीला का सिलसिला चलता रहता है। सभी रामलीला का आनंद ले रहे हैं। जो यंग मैन था उसके मन में जिज्ञासा हुई उस पर्दे के सिस्टम को जानने की जो बार बार दृश्य को बदली करने में काम आता है। तो वह यंग मैन चुपके से उसके करीब जाता है तो वहाँ एक पर्दा और लगा हुआ है। जब वह उस पर्दे के पीछे जाता है तो एक बेगम साहिबा बैठी हुई है और छुप छुप कर रामलीला देख रही है।
वह छुप छुप कर इसलिए देख रही है कोई उसको देख न सके। जब वह यंग मैन उसको करीब से देखना चाहता है तो वह भी अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए है। जब बेगम साहिबा की नज़र उस यंग मैन पर पड़ती है तो सहम जाती है। अब बात समझने वाली यह है कि एक तरफ रामलीला चल रही है तो एक तरफ नया जीवन जीने के लिए प्रभु से मिलन के लिए प्रार्थना चल रही है, जो हम सबके जीवन का सार है। दर्शन सिंह जी महाराज का एक शेर है, मोहब्बत रोन के दुनियाए सो जो साज होती है, मोहब्बत दो दिलों की एक ही आवाज़ होती है। तो एक वाकया, जब मैं 7वीं क्लास में अपने गांव में पढ़ता था तो एक राजेंद्र मास्टर जी हुआ करते थे जो कि इतिहास पढ़ाते थे। उसने कुछ प्रश्न याद करने दिए हुए थे तो मैं पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। तो अगले दिन मास्टर जी आए और बच्चों से पूछा कि बच्चों प्रश्न याद कर लाए। तो बच्चे बड़े शरारती हुआ करते थे। बच्चे बोले जी आज तो शनिवार है, चुटकुले सुनाएंगे। तो टीचर भी सियाना था। टीचर बोला ठीक है भाई, जिसने प्रश्न आते हो प्रश्न सुनाओ, जिसको चुटकुले आते हो चुटकुले सुनाओ। तो इसी तरह मास्टर ने सबसे पीछे से नंबर लगा दिया। तो बच्चे कोई प्रश्न सुना रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है। जब मेरी बारी आई तो मास्टर जी बोले बोला भाई तू क्या सुनाएगा। तो दबी दबी सी आवाज़ हुआ करती थी। तो मैंने यही कहा मास्टर जी मैं तो प्रश्न ही सुना दूंगा। जब तक वह चुटकुले और प्रश्न सुनाते हैं तब तक मादा पद्दा जैसा भी याद होता है कर लेता हूँ। तो मास्टर जी ने भी मेरी छूट कर दी, बोला भाई जो तेरे को आता है वो सुना दे। तो अद्दा पद्दा जी से आया, सुना दिया। तो मास्टर जी को पता नहीं क्या ध्यान में आया। मास्टर जी बोले तुम्हारा ध्यान चुटकुलों की तरफ है और इस लड़के ने प्रश्न याद कर। हो गया।